अगर बाकी बचे दिन में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 500 नंबर तक स्कोर करना है अपनी नीट 2025 एग्ज़ाम में, तो जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ उसको तुम्हें बहुत ही दिलो जान से फॉलो करना पड़ेगा। और सिर्फ इतनी ही चीज़ें करनी है जो मैं अभी तुम्हें इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जिनके भी अभी 100-150 मार्क्स आ रहे हैं ना, और उनकी रिक्वायरमेंट है कि उनको एटलीस्ट 500 नंबर तक तो आ ही जाए नीट एग्ज़ाम में, या फिर जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं जिनको लगता है कि अगर इस बार 500 नंबर आ गया तो हम एक नेक्स्ट स्टॉप लेने के लिए ज़्यादा कैपेबल होंगे, हमें एक अंदर से ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। एंड ये बहुत ही बड़ा सच्चाई है कि अगर आपने इस बार सही में 500 550 तक स्कोर कर लिया ना, तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा नेक्स्ट स्टॉप की तरफ जाने में। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि जब 500 नंबर तक की रिक्वायरमेंट है ना, तो हम थोड़ा ज़्यादा ही हाथ पैर मारने लगते हैं और हमें सारे चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिनको भी अभी 500 नंबर तक पहुँचना है, 550 नंबर तक पहुँचना है, तो उनको सारे ही चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है। तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स कौन कौन से, और कितने दिनों में आप कंप्लीट कर सकते हो, कैसे कंप्लीट कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए यहाँ पे टाइम टेबल भी फ्रेम करके लाई हूँ जिन बच्चों को सिर्फ 500 तक पहुँचना है। ठीक है, तो देखो 500 तक आपको पहुँचना है तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पूरा सिलेबस करना ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे कि रिक्वायरमेंट ही 500 की है, आपको एटलीस्ट 500 तक पहुँचना है तो पूरा सिलेबस नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको हाई वेटेज वाले चैप्टर्स करने हैं जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, अब जो बोर्ड्स वाले हैं ना, तो उनको क्या है कि उनका मेन फोकस बायोलॉजी पे रखना है। देखो आपने बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ रखी होगी, अभी बोर्ड्स के लिए तो पढ़ ही रखी होगी क्लास 12th वाली, तो उसको जितना हो सके ना उतना अच्छे से रिवाइज कर लो, क्योंकि बायोलॉजी पे अगर आपका मेन फोकस रहेगा ना, तो आप यहीं से एटलीस्ट 250, 280, 300 तक पहुँच ही सकते हो, आराम से पहुँच सकते हो। तो बायोलॉजी को जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश करो। होता क्या है ना कि हमको 500 तक पहुंचना है, लेकिन एक जो स्ट्रैटेजी हमारे पास होनी चाहिए, एक माइंड मैप होना चाहिए, एक क्लियर विजन होना चाहिए कि कैसे चलना है, कैसे हमें अपने स्टेप्स लेने हैं, कैसे हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, वो सारी चीज़ों की हमें समझ नहीं हो पाती है। एंड यही चीज़ आपके साथ हो रही होगी कि आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कैसे पढ़े, कैसे अभी 13 घंटे की पढ़ाई करे और कैसे अपने पूरे दिन को प्लान करे। और अभी बाकी बच्चे 60 डेज में मॉक पेपर का प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या होता है बच्चे करते ही नहीं है। वो इस तरह से नहीं लगाते कि हमारे मॉक पेपर में हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे। यार अभी मार्क्स कम आएंगे तो आपको अपनी सच्चाई पता लगेगी, आपको ये पता लगेगा कि आपका वीक एरियाज कौन कौन से है, सो दैट कि आप उस पर काम कर पाओ। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से ही मॉक टेस्ट पेपर लगाइए, ढेर सारा लगाइए, एंड वो भी ऑफलाइन मोड में लगाइए, क्योंकि आपका जो नीट का रियल एग्जाम है वो भी ऑफलाइन मोड में ही होने वाला है। तो ऑफलाइन मोड में ढेर सारा मॉक पेपर प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी लास्ट के 60 डेज में। तो इसके लिए आप दिशा पब्लिकेशन की ये मॉक पेपर प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। ये है दिशा पब्लिकेशन की 15 न्यू सिलेबस नीट 2025 टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस। इसमें आपको टोटल 15 मॉक पेपर मिलने वाले हैं, जो कि एनटीए की न्यू पैटर्न पे होगा, और जो लेवल होगा वो भी अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे आपको डिटेल सॉल्यूशन बुकलेट भी प्रोवाइड करा जाता है, और इसमें आपको ओएमआर शीट भी 15 ओएमआर शीट भी मिल जाएंगे। इसके मॉक पेपर की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के सामने एनसीईआरटी पेज लोकेटर प्रोवाइड कराया गया है। मतलब आपको ये पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी की किस लाइन से पूछा गया है, सो दैट कि आप उस लाइन को रेफर कर पाओ, फिर से जाके उसको पढ़ पाओ। तो सबसे अच्छी बात ये है। एंड यहाँ पे सारे ही क्वेश्चन जैसे एनटीए पूछते आता है उसी के अकॉर्डिंग है, लाइक स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, मैच द फॉलोइंग। तो लेवल तो काफ़ी अच्छा है जिसकी आपको प्रैक्टिस करना अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही में इस टेस्ट सीरीज में आप अपनी ऑल इंडिया रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। इसमें परफॉर्मेंस एनालाइजर भी दिया हुआ है विच इम्प्रूव योर वीक एरियाज थ्रू रेमेडियल मेजर्स फॉर ईच क्वेश्चन। इसमें आपको एक फ्री बुकलेट मिलेगा ऑन एडिशनल सिलेबस लाइक एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर। तो ये मॉक पेपर आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है अभी ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए। तो दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आप इसको बाई कर सकते हो, सो गो एंड चेक इट आउट। देखो आपको 500 स्कोर करना है ना, तो आपको फिजिक्स में 150, 160 जानने की कोई ज़रूरत नहीं। फिजिक्स में 80 या फिर 100 के आसपास भी स्कोर कर लेते हो ना, तो वो मोर देन सफिशियंट है आपको 500 के आसपास ले जाने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको एक लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ने जो कि हाई वेटेज वाले हैं, जिसकी आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड इन्हीं चैप्टर्स का आपको PYQs को बहुत अच्छे से कर लेना है, और इस चैप्टर का आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। देखो आप ना क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व करते हो तो देखो मार्क्स नहीं इंक्रीज होंगे। अगर आपको 80-100 तक भी पहुंचना है ना फिजिक्स में, तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, PYQs बहुत सारे लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो हाई वेटेज वाले ये सारे चैप्टर्स है, और इन चैप्टर्स को कितने दिन में कंप्लीट करना है। यूनिट एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर है वो आप 3 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो। काइनेमेटिक्स 5 दिन में, लॉज ऑफ मोशन 4 डेज लगेंगे,
एटम्स एंड न्यूक्लियाई 2 दिन, डुअल नेचर जो है वो 2 दिन, सेमीकंडक्टर 3 दिन, अल्टरनेटिंग करंट 4 दिन, करंट इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड ये थोड़ा समझने वाला भी है। ग्रेविटेशन 4 दिन, वर्क पावर एनर्जी 4 दिन, रोटेशनल 5 दिन। देखो रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर ना जिससे हम सब डर जाते हैं, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा है कि आप एक बार समझ लोगे ना तो आप इजीली इसके क्वेश्चन बना सकते हो। इसके क्वेश्चन बनाने के बहुत सारे ट्रिक्स भी MR सर बताते हैं, तो आप MR सर से ही इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करो। और कहाँ से करना है तो वन शॉट से करो, कोई भी ज़रूरत नहीं है लॉन्ग वीडियोस करने की, वन शॉट से करो। ढेर सारा फॉर्मूला, इसके जितने भी इन चैप्टर्स के फॉर्मूलाज है उसको अच्छे से याद करो और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन में सिर्फ आपको PYQs लगाने हैं और कोई भी बुक मॉड्यूल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम दिन है तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है। PYQs कर लो, जो तुम्हारे क्लास में जो क्लासरूम में जो क्वेश्चन कराते हैं ना टीचर वो करो, बस ये 2 चीज़ें करनी है। इसके अलावा मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन करने हैं, बस यही 3 सोर्स होना चाहिए आपको क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा करने जाओगे ना फिर कुछ नहीं होता है, हम ज़्यादा पे हाथ मारते हैं ना तो फिर हमें कुछ भी नहीं मिल पाता है। इसलिए जितना क्रिस्प एंड कंसाइज रखोगे ना अपने रिसोर्स को, ही ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अब देखो केमिस्ट्री के अंदर ये वाले जितने चैप्टर्स हैं ना इतने ही करने हैं, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में 100 to 120 जाना है। अगर इतना कर लिया, 120 भी आ गया ना आपको केमिस्ट्री में, तो ईजिली आप 500 के ऊपर जा सकते हो। तो ये मोल कॉन्सेप्ट वाला सबसे पहले कर लेना, बेसिक चैप्टर है 4 दिन, सॉल्यूशन 3 दिन, इक्विलिब्रियम 5 दिन। देखो इक्विलिब्रियम ना मतलब ऐसा है कि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 क्वेश्चंस तो हर साल नीट में रहते ही है, तो ये वाला चैप्टर अच्छे से कर लेना। और मैंने इनऑर्गेनिक के लगभग सारे चैप्टर्स इसमें इंक्लूड कर दिए हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। आपको इनऑर्गेनिक में सिर्फ और सिर्फ याद करना है, और जो भी चीज़ें आप याद करोगे वो अगर दिमाग में रहेगा तो आप ईजिली क्वेश्चंस को पढ़ के टिक कर सकते हो। मैंने इनऑर्गेनिक के कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाए हैं जो कि मेरे टेलीग्राम पर डाले हुए हैं, तो आप टेलीग्राम जाके एक बार चेकआउट करना, आपको P ब्लॉक का शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, कोऑर्डिनेशन का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है रिवीजन के लिए और चैप्टर्स को अच्छे से याद करने के लिए। उसके बाद फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पहला ऐसा, और देखो ये ऑर्गेनिक का पहला ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही बेसिक है, एंड आपको अगर ये नहीं आया तो बाकी आगे के चैप्टर्स नहीं आएंगे। तो इसको मन लगा के 7 दिन में अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर कर लेना, ये इससे 2-3 क्वेश्चंस रहते हैं, तो अगर ये कर लोगे तो आप ऑर्गेनिक में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अमाइंस जो है वो 2 दिन का चैप्टर है जो कि आप ईजिली खत्म कर लोगे, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स आपको केमिस्ट्री के अंदर करने हैं। इसी चैप्टर्स के आपको PYQs करने हैं, और मैं NCERT इंटेक्स के क्वेश्चन भी इसमें ऐड कर रही हूँ। केमिस्ट्री में NCERT काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि आपको PYQs करने हैं, NCERT के इंटेक्स के क्वेश्चंस करने हैं, क्लासरूम के जो नोट्स के क्वेश्चंस होते हैं वो करने हैं। इतना ही करना है केमिस्ट्री के अंदर। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे ना तो सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहोगे तो उससे 500 नहीं आने वाले। मैं सही में प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। तो जितना हो सके क्वेश्चंस लगाओ, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। तो जितना ज़्यादा आपका क्वेश्चन से सामना होगा ना उतना ही ज़्यादा आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं कुछ अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, ठीक है। देखो बायोलॉजी में मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं बता रही क्योंकि आपको बायोलॉजी पूरा का पूरा करना है। बायोलॉजी में मैं इसलिए भी नहीं बता रही हूँ, अगर 300 के करीब में नंबर लाना है बायोलॉजी में तो आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है, जैसे कि जो आपका जेनेटिक्स वाला चैप्टर है, सेल वाला जो पूरा यूनिट है वो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। ये हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हो जाते हैं। ह्यूमन फिजियो वाला हाई वेटेज वाला चैप्टर है, तो ये सब आपको अच्छे से कर लेना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला भी हाई वेटेज वाला पोर्शन हो जाता है, तो ये सब अच्छे से करना, मतलब इसको अच्छे से जितना अच्छा से आप कर पाओ। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स बचते हैं वो भी करना है, ऐसा नहीं कि वो छोड़ देना है आपको, लेकिन आपको बायोलॉजी में कंप्लीट बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लेना है। और एक बार NCERT रीडिंग से नहीं होगा। जो बोर्ड्स वाले बच्चे हैं उनको क्लास 12th अच्छे से याद होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी आपने बोर्ड्स एग्जाम दिया है, ठीक है। तो वो क्लास 12th को जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना मजबूत बना सकते हो उतना मजबूत बनाओ, और साथ ही साथ क्लास 11th के बायोलॉजी को भी पढ़ते रहो। जो चैप्टर्स नहीं हुए हैं ना बाकी अभी 60 डेज़ में आपको करना है। टाइम टेबल ऐसे रखना है कि आपको 4 स्लॉट में पढ़ाई करनी है। अगर आप इन 4 स्लॉट को बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, आपका 13 से 14 घंटे की पढ़ाई आराम से हो जाएगी डेली, अगर आप ईमानदारी से करो तो। होता क्या, ईमानदारी दिखाते ही नहीं है बच्चे, आधा बच्चे काम चोरी करते हैं, यही सच्चाई है, ठीक है। तो अगर दिलो जान से चाहते हो कि 500 नंबर आए तो इतना प्रॉमिस करके जाओ कि आप इस शेड्यूल को अच्छे से फॉलो करोगे, ठीक है।
तो देखो करना क्या है, 4 स्लॉट में क्या है कि पहला जो स्लॉट होगा वो आपका 4 घंटे का होगा। इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हो, मैंने बस एक आइडिया के लिए बताया। जैसे मान लो 8 बजे सुबह से आपका पहला स्लॉट स्टार्ट हुआ 12 बजे तक, तो आपको वीडियो लेक्चर करने हैं और अभी जो भी चैप्टर्स उठाओगे ना उसको वन शॉट से ही करो, वन शॉट से ही करना है। लॉन्ग वीडियोज़ देखने जाओगे ना, एक एक चैप्टर के 10-10 12-12 वीडियोज़ है, वो आपसे कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, फिर आपको डिमोटिवेशन होगा। वन शॉट से करो और PW के जो वन शॉट आ रहे हैं उससे करो, उम्मीद बैच से करो, क्योंकि उसमें डिटेल हर चीज़ दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ों पे कोई कमी नहीं करी गई है, तो वहाँ से करना है। 8 से 12 पहला स्लॉट पढ़ोगे, इसमें आप वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट करोगे, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हो, जो भी चैप्टर्स आपके बाकी हैं और जो मैंने हाई वेटेज वाले चैप्टर्स बताए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के। फिर 12 से 1 आप लंच कर लो, ब्रेक ले लेना। सेकंड स्लॉट आपका 1 से 5 बजे तक होगा, जिसमें आप फिर से वीडियो देखोगे, क्योंकि एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाएगा 4 घंटे में, क्योंकि जो वन शॉट के वीडियोज़ होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं। उसके अलावा इसी वाले आप ड्यूरेशन में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करोगे। होता क्या है कि लगातार जब हम वीडियो देखते हैं हमारा दिमाग भी थक जाता है, हम नहीं प्रोसेस कर पाते, हम नहीं सीख पाते अच्छे से, तो बीच में थोड़ा सा चेंज कर लेना, सो दैट कि थोड़ा आपको भी चेंज लगे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना, जो भी चैप्टर्स पढ़ा आपने उन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है, PYQs उठा के कर लेना है, या फिर जो आपने अभी क्लासरूम में पढ़ा, जो चैप्टर्स के क्वेश्चन जो क्लासरूम में टीचर ने सॉल्व कराया, उन्हीं क्वेश्चन को फिर से खुद से लगाने की कोशिश करनी है। फिर 5 से 6 आपको ब्रेक ले लेना है, ठीक है, 1 घंटे का ब्रेक हो जाएगा, फिर से आपका दिमाग रेडी हो जाएगा नेक्स्ट स्लॉट के लिए। थर्ड स्लॉट जो होगा वो 6 से 9 बजे तक का 3 घंटे का, जिसमें कि आप NCERT रीडिंग करोगे, स्पेशली बायोलॉजी। किसी दिन आप इनऑर्गेनिक को भी उठा के पढ़ोगे, तो बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में आपको चेंज करते रहना है। किसी दिन आप बायोलॉजी पढ़ो, किसी दिन इनऑर्गेनिक, किसी दिन ऑर्गेनिक। तो NCERT रीडिंग करो, उसके बाद PYQs करो, या फिर आप कोई और क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, लाइक आप कॉपी के क्वेश्चन लगाना चाहते हो या फिर कोई मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ऊपर नीचे करके थोड़ा टाइम। फिर 9 से 10 बजे तक आपको डिनर कर लेना है, फिर से थोड़ा रेस्ट दे देना है अपने आप को। फोर्थ स्लॉट जो होगा वो 10 से 1 बजे तक का होगा, जिसमें आप अच्छे से रिवाइज करोगे पूरे दिन में। अच्छे से पूरे दिन में आपने क्या क्या पढ़ा उसको बढ़िया से रिवाइज कर लो, पिछले दिनों में आपने क्या पढ़ा उसको उठा के रिवाइज कर लो। और इसी के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा ना उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो पाओगे। तो कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन लगाना ही पड़ेगा। इस तरीके से आपको 4 स्लॉट में पढ़ना है, और ईमानदारी से पढ़ो, ऑनेस्टली पढ़ो, क्योंकि खुद के लिए पढ़ रहे हो यार, किसी और के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। डॉक्टर बनोगे तो तुम ही बनोगे, तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, तुम्हारी सारी अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो अपने लिए तो इतना कर ही सकते हो, ठीक है। तो बाकी बचे 60 डेज में ये सोचने के अलावा कि होगा कि नहीं होगा, 500 आएंगे या नहीं आएंगे, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। मेहनत करना स्टार्ट कर दोगे तो जो चीज़ें नहीं हो रही है ना वो सब होनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। आपके भी मार्क्स इंप्रूव हो गए, आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ। तो सारे कामों को जो भी आप करना चाहते हो उसको उसके बारे में सिर्फ सोचते रहने से अच्छा है कि उस काम को करना स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। तभी कुछ ना कुछ आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी आएगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं इनऑर्गेनिक के ऊपर, ऑर्गेनिक के ऊपर डिटेल में, कि कैसे आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।